कहानी का नाम भूतिया पिंजरा। एक भयानक आत्मा की सच्ची कैद की कहानी। पात्र नीलम एक गांव की नवविवाहिता। काका जी एक बूढ़ा जो पिंजरे बनाता है। पिंजरा परिंदों के लिए नहीं, आत्माओं के लिए। शुरुआत। उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव कुंडरपुर में एक अजीब बूढ़ा रहता था, काका जी। वह लोहे के सुंदर सुंदर पिंजरे बनाता था, पर उनमें कभी कोई परिंदा नहीं दिखा। गांव के लोग कहते थे, वो पिंजरे परिंदों के नहीं, आत्माओं के लिए हैं। नीलम नाम की एक नवविवाहिता को पास के उसी गांव में शादी कर आना पड़ा। उसका ससुराल काका जी के घर के ठीक सामने था। पहली रात। नीलम को रात को सपने में एक लड़की की चीख सुनाई दी, मुझे उस पिंजरे से निकालो, वो जिंदा जलाता है। नीलम हड़बड़ा कर उठी और देखा, खिड़की के बाहर वही पिंजरा था। उसमें कोई छाया हिल रही थी, लेकिन कोई परिंदा नहीं था। दूसरी रात। रात 12 बजे नीलम को किसी के रोने की आवाज फिर सुनाई दी। उसने खिड़की खोली, देखा कि पिंजरे में एक औरत बैठी थी। सिर से खून बह रहा था, बाल उलझे थे और आंखें सफेद। वो औरत बोली, मैं कभी इंसान थी, अब मैं कैदी हूँ। मत देखो उस पिंजरे में, वरना अगली बारी तुम्हारी है। तीसरी रात सबसे डरावनी। नीलम ने हिम्मत करके अगली सुबह पिंजरा छू लिया। उसी रात उसकी आंखों से खून बहने लगा। उसके शरीर में जलन हुई और उसका गला खुद ब खुद चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं मर चुकी हूँ, मैं जल रही हूँ। अब पिंजरे में 2 परछाइयां नजर आने लगी। अंतिम मोड़ बहुत डरावना सच। नीलम की लाश एक हफ्ते बाद मिली, जली हुई, मगर उसकी आंखें खुली थी और उसका मुंह पिंजरे की तरफ था। पुलिस ने जब काका जी का घर खोला, वहां 13 लोहे के पिंजरे मिले और हर एक में किसी महिला की अधजली परछाई दिख रही थी। एक पिंजरे पर लिखा था, यह पिंजरा परिंदों के लिए नहीं, उन आत्माओं के लिए है जो कभी इंसान थी और अब रिहाई चाहती हैं। और सबसे आखिर वाले पिंजरे पर लिखा था, अब अगला नंबर तुम्हारा है।